पहले जब मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते थे जिनकी स्क्रीन साइज होती थी लगभग 6.5 इंच, उन वाले स्मार्टफोन को काफ़ी फैब टैबलेट नाम के स्मार्टफोन कहा जाता था क्योंकि बेसिकली वाले स्क्रीन साइज से काफ़ी बड़े होते थे। अब एक टाइम था जब यूजर्स को इतनी बड़ी स्क्रीन साइज काफ़ी प्यारी लगती थी क्योंकि उनको बड़ा सा कंटेंट वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सालों में एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन का चलन चला है जिसके बारे में काफ़ी सारे स्मार्टफोन कंपनियां पहले ध्यान नहीं दे रही थी। सबसे पहले एप्पल ने एक मिनी वर्जन के साथ इंट्रोड्यूस किया था इस कॉम्पैक्ट को, हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले Xiaomi ने भी एक फ़ोन इंट्रोड्यूस किया था Xiaomi 15, जिसकी स्क्रीन साइज लगभग 6.32 इंच रखी गई थी। सेम उसी सेगमेंट में OnePlus भी उतर चुका है। इन्होंने अपना OnePlus 13S इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो बेसिकली एक कॉम्पैक्ट साइज में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशंस है वो किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन से कम नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा मोटा पैसा भी खर्चा करना पड़ सकता है क्योंकि स्क्रीन साइज इसमें 6.32 इंच की है और स्पेसिफिकेशंस इसमें बड़े, यानी एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका के रूप में स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। OnePlus 13S को OnePlus 13 सीरीज के साथ ऐड किया गया, जिसमें से अब 3 स्मार्टफोन हो चुके हैं जो बेसिकली एक तिकड़ी बन के निकल के सामने है। स्क्रीन साइज 6.32 इंच है, जो बेसिकली ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो स्क्रीन साइज तो छोटा है लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन जो चारों ओर आपको मिलेंगे वो किसी भी ऐसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन से कम नहीं होंगे। मतलब ये सब कुछ वैसा ही है जैसा आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हो। हालांकि इस रेंज में केवल एक ही स्मार्टफोन है, वो है Xiaomi का 15, जिसकी स्क्रीन साइज 6.32 इंच रखी गई है। लेकिन हाँ, दोनों के स्पेसिफिकेशंस कुछ हद तक सेम है और कुछ हद तक इनमें काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी देखने को मिलता है। जैसे कि प्राइसेस क्या होगी। प्राइसेस की बात करें तो OnePlus 13S की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो लगभग 54,999 है। हालांकि इसमें कुछ छूट की भी संभावना है क्योंकि कुछ कार्ड डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह मिलेंगे जो समय दर समय बदलते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, वहीं Xiaomi 15 की जो स्टार्टिंग प्राइस है 64,999 है। लेकिन यूँ कहा जाए कि एक तरह से ये कुछ समान रूप से पोर्टफोलियो के रूप में रखा गया है। हालांकि इन दोनों स्मार्टफोन में कुछ चीज़ें भी हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जैसे कि इसकी जो रैम साइज है 12 GB से स्टार्ट होती है। साथ ही में इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 लाइट वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट हैं जो बेसिकली उन यूज़र्स को टारगेट करते हैं जो एक हैंडी फ़ोन ढूंढ रहे हैं और जिनमें स्पेसिफिकेशंस काफ़ी खतरनाक के तरीके से देखने को मिले। हालांकि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ कुछ और भी नई चीज़ें हैं, जैसे कि AI भर की दोनों फ़ोन में AI देखने को मिलेगी। लेकिन शायद Xiaomi के पास एप्पल को कॉपी करने का समय नहीं था, लेकिन हाँ, OnePlus ने भरपूर कॉपी किया है। इन्होंने अपना एक प्लस की नाम का एक बटन इंट्रोड्यूस किया जो बेसिकली एप्पल की तरह ही कस्टमाइजेबल है, जिसमें आप तरह तरह के कुछ एक्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये एप्पल में थोड़ा सा कम यूज़फुल था, लेकिन हाँ, एंड्रॉयड ने इसको जिस हिसाब से भरपूर यूज़ किया है तो शायद हो सकता है फ्यूचर में। OnePlus ये भी कह रहा है कि इनमें एक अपडेट रोल आउट किया जाएगा जिससे इस वाले की का एक बहुत ही एक्सपेंडेबल रूप में यूज़ किया जाएगा। बाकी तो फीचर्स की बात है, लेकिन हाँ, OnePlus 13S दिस टाइम तक मेरे हिसाब से एक अच्छा स्मार्टफोन निकल के सामने आता है। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिकेशंस को अगर एक्सप्लोर किया जाए तो जैसे स्क्रीन पे इस वाले चैनल की सब्सक्राइब बटन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वाले स्मार्टफोन के को एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा सा विशेषकर ध्यान देने वाली बात है, वो है AI। बेशक इस वाले स्मार्टफोन में गूगल और जेमिनी का एक बहुत ही अभूतपूर्व यूज़ देखने को मिले, चाहे वो सर्कल टू सर्च हो या फिर जेमिनी लाइव हो या फिर जेमिनी सर्च हो। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बेसिकली इसके UI के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि OnePlus वालों ने ये थोड़ा सा ध्यान रखा है कि AI का यूज़ इस वाले स्मार्टफोन में कैसे करना है, किस हिसाब से करना है और किस तरह से करना है, वो चीज़ को काफ़ी हद तक इन्होंने नोटिस करी है। इसके साथ ही इन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके जेमिनी को इसमें इंटीग्रेट किया है ताकि यूजर्स को AI की फीचर्स काफ़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सके। हालांकि OnePlus ये भी कह रहा है कि आने वाले टाइम में ये एक अपडेट रोल आउट करेंगे जो OnePlus Oxygen OS के साथ जेमिनी काफ़ी हद तक इंटीग्रेट किया जा सके, जैसे कि इनमें लाइव कॉल रिकॉर्डिंग हो गई या फिर OnePlus के नोट्स हो, OnePlus नोट्स या फिर क्लॉक जैसे कुछ फीचर्स को ये इनेबल कर सकें। हालांकि ये AI का इंटीग्रेशन समय दर समय देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, आने वाले फ्यूचर्स में OnePlus की तरफ से कुछ अपडेट्स रोल आउट किए जाएंगे जिसमें से जेमिनी को काफ़ी हद तक पूरा एक्सप्लोर किया जा सके। और ये भी देखने को मिलेगा क्योंकि रियल टाइम कॉल ट्रांसक्रिप्शन हो गया या फिर सर्कल टू सर्च हो गया या फिर ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया। मतलब यूँ कहा जाए कि अगर आपको कुछ दिन पहले याद हो Samsung S25 Ultra के साथ जो AI की फीचर्स वगैरह देखने को मिले थे, वो सारे कॉपी पेस्ट इधर उठा के रखे जाएंगे, यानी कि जेमिनी का
फुल वर्जन देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस वाले स्मार्टफोन में भर भर के AI देखने को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस वाले स्मार्टफोन में 6.32 इंच की डिस्प्ले दी गई जो आपको कंटेंट कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा छोटी लग सकती है, लेकिन हाँ इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का दिया हुआ, साथ में 1.5 के रेजोल्यूशन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। यूँ कहा जाए कि कुछ टाइम पहले 5.5 इंच के स्क्रीन साइज काफ़ी बड़े दिखते थे, लेकिन हाँ अब 6.32 इंच एक कॉम्पैक्ट साइज के रूप में गिना जा रहा है। शायद ये यूजर्स की डिमांड है। इस वाले स्मार्टफोन के साथ मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज अगर फ़ोन को देखा जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 लाइट वाला प्रोसेसर दिया हुआ है जो बेसिकली इससे पावर्ड होगा। 12 GB की रैम होगी जो बेसिकली LPDDR5X है। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है जो बेसिकली स्टार्टिंग जो वेरिएंट होगा 512 GB से स्टार्ट किया जाएगा। प्राइसेस मैंने आपको पहले ही बता दी, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात वो है कि इसको ठंडा करने के लिए वेपर कूलिंग चैम्बर का भी यूज़ किया गया है, यानी सपोर्ट किया गया है। लेकिन हाँ इसमें जो ठंडा करने वाली जो सामग्री यूज़ की गई है वो OnePlus 13 और OnePlus 13R से लेके काफ़ी हद तक एक बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ताकि आप इसमें गेमिंग वगैरह आसानी से कर सके बिना किसी रोक टोक के। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा एक चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि इसमें मल्टीटास्किंग को भी एक हद तक इंटीग्रेट किया गया है ताकि ऐप टू ऐप जब आप स्विच करें तो आपको कोई डिफ़िकल्ट सामना ना करने पे। और साथ ही में जो इनका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है वो लगातार अपने आप को एक अच्छी बेहतर तरीके से यूज़ किया जा कर सके ताकि आपको ऐप टू ऐप स्विच करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन में लगभग अगर 45 मिनट की गेमिंग लगातार की जाए तो कोई फ्रेम ड्रॉप की समस्या देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही में ये वाला स्मार्टफोन लगातार गेमिंग में भी अपने परफॉर्मेंस को होल्ड करता है। साथ ही में OnePlus 13, OnePlus 13R से जो कूलिंग स्ट्रक्चर लिए गए हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से इस वाले स्मार्टफोन में इंटीग्रेट किए गए। तो मतलब कि यूँ मिला के कहा जाए कि अगर आप कॉम्पैक्ट साइज में गेमिंग वगैरह थोड़ा सा पसंद करते हो तो शायद OnePlus 13 ऐसे आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 लाइट वाला दिया हुआ जो बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन को बहुत ही शक्तिशाली पावर देता है। 5850 mAh की बैटरी इस वाले स्मार्टफोन में दी गई जो बेसिकली एक सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है जो मेरे हिसाब से पूरा दिन निकाल सकती है। यूँ कहा जाए जो अगर इसकी मार्केटिंग टर्म होगी वो लगभग 6000 mAh की बैटरी ही हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक कुछ कंडीशंस में ये लगभग 1.5 दिन तक परफॉर्म करती है। और अगर आप हार्डकोर यूज़र है तो हाँ आपका 1 दिन का समय आसानी से पूरा निकाल सकती है, ऐसा फिलहाल ब्रांड क्लेम करता है। साथ ही में 80 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया हुआ है बॉक्स में जो लगभग 45 मिनट में इस वाले स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देता है। हालांकि थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो मिक्सेज यूजर्स में लगभग 9 से 10 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है इस वाले स्मार्टफोन में। लेकिन हाँ इसके साथ साथ कुछ स्मार्टनेस टेक्निक का भी यूज़ किया गया इस वाले स्मार्टफोन में, जैसे कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो या फिर कोई भी हैवी टास्क अगर इस वाले अपने वाले स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो एक बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी आपकी बैटरी बिना हीट हुए ये डायरेक्टली जो पावर होगा वो चार्जिंग से लेके फिर वाले स्मार्टफोन को परफॉर्म करता है। तो इसमें एक बाईपास चार्जिंग का भी फीचर्स दिया हुआ है जो थोड़ा सा स्मार्ट है ताकि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ सके, यानी लाइफ साइकिल को बढ़ाया जा सके। लेकिन जो बाईपास चार्जिंग का फीचर्स दिया हुआ है वो बेसिकली आपके स्मार्टफोन को पावर देगी, ना ही कि आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, जिससे आपकी बैटरी हीट नहीं होगी और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस बैटरी है। 6000 mAh की बैटरी, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है इस वाले स्मार्टफोन। अल्ट्रावाइड सेंसर ना होने के बावजूद इस वाले स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिला है जो काफ़ी पावरफुल है। साथ ही में शूटिंग के कई सारे टर्म्स को ये आसानी से हैंडल कर सकता है, चाहे आपको पोर्ट्रेट शॉट हो या फिर नाइट विजन फोटोग्राफी हो या फिर आपको जूम करने की कैपेबिलिटीज़ हो, वो सारी चीज़ें इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है और एक 50 मेगापिक्सल का इस वाले स्मार्टफोन में टेलीफोटो सेंसर दिया हुआ है। दोनों ही बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन का संगम कहा जा सकता है, या फिर यूँ कहा जाए कि हार्डवेयर और AI का इंटीग्रेशन इस वाले स्मार्टफोन की फोटोग्राफी में काफ़ी चार चांद लगाते हैं। इसमें कोई संकोच नहीं कि OnePlus ने हैसलब्लेड से जो सीखा है वो बेसिकली इस वाले स्मार्टफोन में काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया है, चाहे वो इमेज की पोस्ट प्रोसेसिंग हो या फिर नाइट की फोटोग्राफी हो। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो बेसिकली एक हैसलब्लेड कैमरा सेंसर से देखने को मिलती हैं। तो यूँ कहा जाए कि एक छोटे पैकेट में आपको एक पूरा DSLR ही हैंडल कर दिया है, ऐसा फिलहाल OnePlus क्लेम करता है। लेकिन रियल टाइम यूजर्स में देखा जाए तो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। कुछ सैंपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आपको बेहतर आइडिया लग जाए। OnePlus 13 के साथ OnePlus ने काफ़ी हद तक शोकेस करने की कोशिश की है कि एक बड़े स्मार्टफोन के
साथ जो बैटरी और पावर्स को दिया जा सकता है वो एक छोटे स्मार्टफोन में भी पैक करके दिया जा सकता है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस के रूप में स्नैपड्रैगन 8 एलाइट वाला प्रोसेसर दिया है। कैमराज के रूप में इसमें डुअल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दे दिया है। साथ ही में जो मेन गोल होता है या फिर मेन जो ऑप्शंस होता है या फिर जो मेन कंसर्न होता है वो होता है बैटरी का, इस वाले स्मार्टफोन में वो भी फुलफिल किया गया। इसमें 5850 mAh की जो बैटरी बैकअप दिया हुआ है, जो भी सिलिकॉन कार्बन बेस्ड टेक्नोलॉजी से यूज़ किया गया, उसमें से काफ़ी हद तक ये पूरा दिन निकाल सकता है। फिलहाल ऐसा OnePlus क्लेम कर रहा है। इस वाले स्मार्टफोन को लेके AI कैपेबिलिटीज, बड़ी बैटरी, साथ के साथ इसमें हाई पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ साथ ये उन यूज़र्स को ज़्यादातर टारगेट करेगा जो बेसिकली सब कुछ चाहते हैं एक छोटे से स्मार्टफोन में। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन डील हो सकती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दे रखिए, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन देख रहे हो जो बेसिकली अल्ट्रा साइज ना होने के बावजूद अल्ट्रा फ़ोन निकल के सामने आता है, और अगर आप एक बेहतरीन स्मार्टफोन के तलाश में हो जो आपके जेब पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो मेरे हिसाब से एक OnePlus की तरफ से आने वाला ये OnePlus 13S एक बेस्ट डील हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, तो एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वाले वीडियो में आपके कुछ विचार हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता सकते हैं। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक स्मार्टफोन का वीडियो दिया था जो बेसिकली नथिंग के द्वारा लॉन्च होने वाला है, वो बेसिकली इधर मिल जाएगा। बाकी इस वाले वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।